बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? नाम। अब नाम या तो वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी प्राणी का हो सकता है, किसी जगह या फिर स्थान का हो सकता है, या फिर किसी भाव का हो सकता है। व्याकरण की दृष्टि से कहा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव को प्रकट करने वाले नाम संज्ञा कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में हम चित्र दिया है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे और कुछ तितलियां उड़ रही हैं। ये सभी संज्ञा है। इन सभी का नाम है। बच्चों का नाम, तितलियां, जानवरों का नाम आदि, ये सभी हमारे द्वारा देखा जाएगा तो ये कुछ न कुछ नाम हमें दिखाई देंगे। अतः राहुल सुमन भाई बहन हैं। वे एक बगीचे में घूम रहे हैं। सुमन अपने साथ एक गुड़िया भी लाई। बगीचा घर के पास में ही है। बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां और फूल हैं। फूलों की महक ने राहुल और सुमन के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव ला दिया है। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में रंगीन शब्द जो भी है, ये सभी किसी न किसी के नाम है। अतः हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संक्षेप में यदि कहा जाए तो नाम ही संज्ञा है। अब यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द हमें दिखाई दिए हैं। व्यक्तियों में सुहानी, शिवम, राम, श्याम, सीता, गीता, जितने भी आप सभी के नाम हैं वे सभी संज्ञा है। दूसरा है स्थान। दिल्ली, मुंबई, कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सभी जगह स्थान जो भी है वे संज्ञा है। इसी तरीके से वस्तुएं जितनी भी हैं, मेज, कलम, पुस्तक, किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन, फोन, टीवी, सभी संज्ञा है। प्राणियों में जितने भी जानवर हैं वे सभी प्राणियों में सम्मिलित हैं, वे सभी संज्ञा है। भाव, बुढ़ापा, ईमानदारी, जवानी, बचपन, ये सभी भाव भी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा जिसमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान, किसी एक भाव आदि के बारे में हमें पता चलता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि लाल किला। लाल किला एक स्मारक है और एक ही है, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पंचतंत्र की पुस्तक मेरी प्रिय पुस्तक है, तो यहाँ पर पंचतंत्र एक है, यानी एक पुस्तक की इशारा है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भगत सिंह हमारे महान क्रांतिकारी थे, वह एक थे, भगत सिंह का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये सभी विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे शब्द संपूर्ण जाति का हमें बोध कराते हैं, जैसे कि नदियां, छात्र, ये सभी क्या है? कोई एक छात्र नहीं है, छात्र मतलब पूरी संपूर्ण छात्र जाति। बालक, बालिका, पर्वत, ये सभी, लड़के, लड़कियां, ये जो शब्द हैं ये पूरे लड़का जो है पूरे संपूर्ण लड़कों को प्रस्तुत कर रहा है, अतः ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है।
जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का हमें बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पक्षी, पक्षी मोर भी हो सकता है, चिड़िया भी हो सकता है, कौवा भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है? पक्षी। अतः ये संपूर्ण जाति को प्रस्तुत कर रहा है शब्द, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। टोकरी शब्द और फल, फल तो आम भी है, केले भी है, संतरे, अंगूर सब है, तो फल जाति संपूर्ण फल को दर्शा रहा है फल शब्द, अतः ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि सभी समूहवाची शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सेना, कक्षा, झुंड ये इसके उदाहरण है। धातु तथा द्रव्य पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में होते हैं, सोना, चांदी, लोहा आदि। इसी के आधार पर बहुत सारे लोग संज्ञा के दो और मानते हैं। पहला समूहवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जिनके अंतर्गत हमें किसी भाव का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा, पतलापन, कमजोरी, बचपन आदि इसके उदाहरण हैं। बगीचा बहुत सुंदर है, तो सुंदरता का भाव बचपन अच्छा होता है, बुढ़ापा कष्टदायी होता है। इसमें सुंदर, बचपन और बुढ़ापा भावों को प्रस्तुत कर रहा है, अतः ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक शब्दों में ता जोड़ दें, शब्दों में ता जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। पशु का पशुता, वीर वीरता, मधुर मधुरता, कायर कायरता, शत्रु शत्रुता आदि उदाहरण है। आप शब्दों में त्व जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। किस तरीके से? देव के साथ त्व जोड़ा तो बन गया देवत्व, स्त्री के साथ में त्व जोड़ने से स्त्रीत्व, पशुत्व, प्रभु के साथ में त्व प्रभुत्व, कवित्व और हिंदुत्व इसके उदाहरण है। शब्दों में पन जोड़कर नया वाक्य बनना, अपनापन, बच्चा में पन जोड़ा बचपन, ऊंचा में पन जोड़ा पराया में पन जोड़ा परायापन, अपना में पन जोड़ा अपनापन इसके उदाहरण है। अब शब्दों में ई जोड़कर भाववाचक संज्ञा, भला का भलाई, बुरा का बुराई, अच्छा का अच्छाई, गहराई का गहराई। अब आपा शब्द जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। मोटा प्लस आपा मोटापा, बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा, बहन बहनापा आदि इसके उदाहरण है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए देखते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा। सभी नाम संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा से गुण, दशा, भाव आदि का बोध हमें होता है। अन्य शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, जिसमें आ, त्व, ई जोड़कर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इस तरीके से हमारा यह पाठ संज्ञा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।